नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लेक्स विद मोनिका। आज हम करेंगे प्राणायाम का एक सिंपल सीक्वेंस जो हर लेवल के योगा प्रैक्टिशनर्स के लिए अच्छा है, नए लोगों के लिए भी। प्राणायाम जैसा कि हमें पता है इसके कई फायदे हैं, ना कि सिर्फ शारीरिक फायदे पर मानसिक फायदे भी। इस सेशन में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हर प्राणायाम के बेनिफिट्स के लिए। अभी के लिए बस शुरू करते हैं। तो किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे, सुखासन में या फिर वज्रासन में या फिर पद्मासन, जो भी आपको कंफर्टेबल है आप उस पोज में बैठ जाएंगे। हम 15 से 20 मिनट बैठेंगे, इसलिए अगर आप चाहे तो पिलो के ऊपर बैठ सकते हैं, आपके हिप को उस पर रख सकते हैं सो दैट आप कंफर्टेबल रहेंगे। और फिर शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे योगिक ब्रीदिंग से। उसके लिए अपनी राइट पाम को अपनी चेस्ट पे रखेंगे और लेफ्ट पाम को अपनी बेली पे। आईज क्लोज करके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। तो एक डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लेंगे और ध्यान देंगे कि हर अंदर आने वाली सांस के साथ आपका पेट और आपका चेस्ट एक्सपैंड होता है, और जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं आपका पेट, आपकी चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर आने वाली सांस पे ध्यान देंगे कि आपका पेट फूल रहा है, आपकी चेस्ट फूल रही है, और हर सांस बाहर जाते हुए आपका पेट अंदर जा रहा है और चेस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कुछ और लंबी गहरी सांसें लेंगे यहाँ पे, इसी चीज को ध्यान रखते हुए। इसमें हम माइंडफुलनेस सीख रहे हैं, जो कि प्राणायाम या योगा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान देंगे, सांस अंदर, पेट बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर। ये सिंपल सीक्वेंस फॉलो करना है। हमने अपने हाथों को पेट पे और चेस्ट पे इसलिए रखा है ताकि हम ये जो पेट अंदर बाहर हो रहा है वो महसूस कर सकें। अगर आप बहुत समय से प्रैक्टिस करते आए हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, पर इसे रखने से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि आपकी मूवमेंट कैसे हो रही है बेली की और चेस्ट की। इनहेल करते हुए बेली आउट, एक्सेल बेली इन एंड रिलैक्स। अब नेक्स्ट हम करेंगे कपालभाति, जिसे हम स्कल शाइन भी कहते हैं। इसमें हम एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और उसके बाद फोर्सफुल एक्सलेशन करते हैं क्विक मोशन में। तो ये कैसे होगा? एक लंबी गहरी सांस लेंगे जिससे कि आपका पेट बाहर आएगा, और फिर आप कंटिन्यूअसली एक्सेल कर रहे हैं फटाफट, इस तरह। काउंट करते हैं और आपकी बेली अंदर जा रही है, अंदर जा गई, बाहर, अंदर बाहर। हमको बहुत स्पीड में नहीं करना है अभी, 1 सेकेंड में एक बार एक्सेल करेंगे, ठीक है। और हाथों को सिंपल ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। तो हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे और एक्सेल करना शुरू करेंगे। कंटिन्यू करिए, करते रहिए, एक्सेल करते रहिए। और एक्सेल करते समय छोटा छोटा पैसिव इनहेल भी होता रहेगा, जिसकी वजह से आप टायर्ड फील नहीं करेंगे। ओके, रिलैक्स। कुछ सेकंड्स के लिए रिलैक्स करेंगे और फिर हम दूसरा राउंड करेंगे। टोटल 3 राउंड करेंगे कपालभाति के। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो हम अभी जिस स्पीड में कर रहे हैं वो भी परफेक्ट है। तो दूसरा राउंड के लिए लंबी गहरी सांस लेंगे और शुरू करेंगे।
रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। हम फोर्सफुल एक्सलेशन से हो सकता है आपको अपने पेट पे थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा होगा, बट दैट इज ओके। तीसरे राउंड के लिए रेडी हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और शुरू करेंगे। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और एक्सेल करेंगे। रिलैक्स। अगला जो हम करेंगे वो है अनुलोम विलोम, जिसे हम ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है, हम एक साइड से सांस अंदर लेंगे और दूसरे साइड से बाहर छोड़ेंगे। और इसके लिए हम लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और राइट प्रणव मुद्रा। तो प्रणव मुद्रा में पहली दो अंगुली को हम फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि हमको अंगूठा और रिंग फिंगर, तीसरी फिंगर को यूज करना है। तो थंब जो है राइट नॉस्ट्रिल पे जाएगा और रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे जाएगा। तो अब इनहेल करेंगे लेफ्ट साइड से और एक्सेल करेंगे राइट साइड से। अब राइट से इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे लेफ्ट से। इससे एक राउंड कंप्लीट होगा। ये प्रैक्टिस करेंगे हम 3 मिनट के लिए। तो मैं टाइमर सेट कर रही हूँ, जिससे कि हम डिस्टरबेंस फ्री ये कर पाए। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 3 मिनट के लिए हम ये करेंगे। हाथ प्रणव मुद्रा में और शुरू करते हैं। मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी शुरू में, और फिर बाद में मैं आपको अपने साइलेंस के साथ करने दूंगी। इनहेल लेफ्ट साइड से, एक्सेल करेंगे राइट साइड से। इनहेल राइट से, एक्सेल लेफ्ट साइड से। इनहेल लेफ्ट साइड से, एक्सेल राइट साइड से। इनहेल राइट साइड से, एक्सेल लेफ्ट साइड से। इसी सीक्वेंस में करते रहेंगे अपने सांस की गति के साथ। आपकी सांस बहुत ही सटल होनी चाहिए। अगर आपके पास में कोई बैठा है तो उसे उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए बहुत ही नेचुरल ब्रेथ चाहिए हमें, जिससे कि हम एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे। कंटिन्यू करेंगे। इनहेल राइट से, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। इनहेल राइट से, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। अपनी आंखों को बंद करते हुए पूरा ध्यान अपनी सांस पर, प्रॉपर रिदम के साथ करते रहिए। कुछ और सेकेंड्स के लिए ये करेंगे हम।
अपनी बॉडी पर भी ध्यान देंगे। ये करते समय हमारी बैक सीधी रहे, नेक सीधा रहे और बिल्कुल मूवमेंट नहीं करना है हमें सिवाय हाथों की उंगलियों के। पूरा ध्यान अपनी सांस की ओर। आखिरी कुछ सेकेंड्स। ओके, रिलैक्स। आपका आपका राउंड कंप्लीट करके रिलैक्स करिए। लंबी गहरी सांस लेंगे और रिलैक्स करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है भ्रामरी। उसको बी ब्रेथ भी कहते हैं। उसके लिए हम षण्मुखी मुद्रा होल्ड करेंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से करते हैं, हमारा अंगूठे से हम कानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उंगलियां ऊपर से नीचे, पहली उंगली आंख को बंद कर रही है, दूसरी नाक को, तीसरी मुंह को ऊपर से और चौथी मुंह को नीचे से। तो हम कोई प्रेशर नहीं क्रिएट करते, पर हमको हमारे सेंसेस क्लोज करने हैं वन बाय वन। यस। अगर ये मुश्किल हो रहा है तो आप सिर्फ अपने कान को कवर कर सकते हैं और उसके लिए आप अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज कर सकते हैं और अपने कानों को बंद कर सकते हैं, ये भी चलेगा। पर अगर मुमकिन है तो षण्मुखी मुद्रा करेंगे। फिर हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे और एक्सेल करते समय हमारा मुंह बंद है और हम गले से साउंड कर रहे हैं बी के जैसा, तो ऐसा। तो बस यही करना है, 3 बारी करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, षण्मुखी मुद्रा से अपने सेंसेस क्लोज करेंगे। डीप ब्रेथ इन और एक्सेल विथ साउंड। रिलैक्स। हम हनी बी का साउंड कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसको बी ब्रेथ भी कहते हैं। और आप अपनी आवाज खुद सुन सकते हैं, बहुत क्लियर होगा। लेट्स डू नेक्स्ट राउंड। फिर से षण्मुखी मुद्रा, लंबी गहरी सांस लेंगे और एक्सेल। रिलैक्स। अपने लंग कैपेसिटी के हिसाब से आप ये साउंड कुछ सेकंड्स कर रहे होंगे, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। पर प्रैक्टिस के साथ आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी और आप लंबी देर तक इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। लास्ट राउंड, लंबी गहरी सांस लेते हुए षण्मुखी मुद्रा में रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब लास्ट जो हम आज के लिए करेंगे वो है ओमकार चैंटिंग। तो सीधा तरीका है ओम कहना, पर यहाँ पे हम उस आवाज को 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, आ, उ, म।
तो आज जो है हमारे नीचे वाले चक्रा पे काम करता है, ऊ मिडिल चक्रास पे और म ऊपर वाले चक्रास पे। तो एक बार मैं करके बताती हूँ। लंबी गहरी सांस लेते हुए फिर आ, ठीक है। तो इस तरह से 3 स्टेप्स में करेंगे। इसका एक रेशियो प्रोपोर्शन भी होता है। अगर आपने आ को 1-2 सेकेंड किया तो आप ऊ को 3 सेकेंड करेंगे और म को भी कुछ सेकेंड। तो इस समय के साथ आप ये समझेंगे। शुरू करते हैं। इनहेल आ, रिलैक्स। Next one, take a deep breath in. Relax. Last one, take a deep breath in. रिलैक्स। यहीं पे रहेंगे आंखें बंद रखते हुए साइलेंस में। अपने अंदर की शांति को फील करेंगे और फोकस को जो प्राणायाम की वजह से फील करेंगे आप। स्लोली आंखें खोल लीजिए। तो ये इतनी सी प्रैक्टिस अगर आप रोज कर सकते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद होगी। और रोज ना भी कर पाए तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो जरूर करें इसके फायदे मिलने के लिए। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी वेलनेस चीजें कवर हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आप अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।